ग्वालियर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी समस्या हल न होने पर प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यानाकर्षण करने के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंचा। दिव्यांग का आरोप है कि उसके कुछ दबंग रिश्तेदार पत्नी बच्चों समेत उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खास बात यह है कि दिव्यांग ने एसपी ऑफिस से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में कई बार शिकायत की, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में वो एक बार फिर अपनी गुहार लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा है। दिव्यांग ने न्याय नहीं मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है और भितरवार के एसडीओपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी परेशानियां लेकर अधिकारियों के सामने दंडवत प्रणाम करता हुआ ये दिव्यांग भितरवार तहसील क्षेत्र का रहने वाला है। दिव्यांग का आरोप है कि उसकी चचेरी बहन के दोनों बेटे जो रेत का कारोबार करते हैं, जिनकी शिकायत करना उसे भारी पड़ गया। इसके बाद उसके दबंग रिश्तेदारों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। अब उनकी गंदी नजर उसकी मासूम बेटी पर है। मेरे को खुली चुनौती तो दे ही चुके हैं, उसके बाद भी भितरवा थाने वाले मेरी बहू को सेम उठाकर ले गए थे नग्न अवस्था में। उसके बावजूद भी भितरवा थाने वालों ने बिन से पैसे लेकर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करी गई। और सेम एसडीओपी साहब भितरवार के जो आप सीबीआई की जांच चाहता हूँ वो सेम भितरवा थाने के वो कर भी, और वे जनता की ना मतलब मेरी ना सुनवाई होती हुए भी सेम रेत का धंधा करते हैं। उनके सेम ये सोनाल का ट्रैक्टर है वो चल रहा है, उसी की रेत के द्वारा मेरा उनके ट्रैक्टर के द्वारा ही मेरा मकान बना हुआ है ग्राम करेडी में मेन फ्रंट पे सरकारी हॉस्पिटल के सामने, उसको छुड़ा लिया गया है। और मेरे साथ मैं अपनी बच्ची की इज्जत बताना चाहता हूँ। 6 महीने से मैंने एसडीएम साहब को भी दे चुका हूँ, थाने में एसडीओपी साहब को भी दे चुका हूँ, एसपी साहब को भी दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब को भी दे चुका हूँ, आईजी साहब को भी दे चुका हूँ, भोपाल भी दे चुका हूँ, सीएम निवास की पे भी अभी गया था। मैंने उन्हें वहां पर बोला कि मैंने 23 तारीख को आपके अनशन और भूख हड़ताल आप नहीं मिला 20 दिन के अंदर अंदर तो, और 6-7 दिन तक यहाँ बैठूंगा, उसी भूख हड़ताल पे मैं भोपाल जाऊंगा। और मेरे को कुछ होता है, मेरे बच्चों को घटना होती है या आज ही मेरे को मारने फिरेंगे वो, मीडिया में जैसे ही निकल गए, जैसे ही मेरे प्राणों के पीछे फिरेंगे वो। मेरे को भितरवा थाने वालों ने सताया या बदमाशों ने मेरे को मारा, तो उसकी मौत के जिम्मेदार भितरवा थाने के पूरे अधिकारी होंगे और जो बदमाश भी होंगे, क्योंकि मेरे पीछे मेरे 6 महीने से पीछे फिर रहे। मैं 6 महीने से अपने प्राण बचा के ग्राम करियावटी में उड़ नहीं पा रहा हूँ उनके वजह से, और मेरे सामान से लेके मेरा सब कुछ लूट लिया, कुछ सामान मेरा सड़ भी रहा है वहाँ पर। मेरे सामने तो एक आवेदन आया है, उसका एसडीएम भितरवार से संबंधित था और वहाँ एसडीएम भितरवार ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है, रेवेन्यू से संबंधित है। अब उसी से संबंधित हो सकता है कि पुलिस कार्रवाई भी उसमें शामिल है, तो लिख दिया एसडीएम साहब को जांच के लिए और कार्रवाई कर रहे हैं। आपको क्या बताया? उसने तो यही बताया है कि अभी मेरा मतलब विवाद चल रहा है, दूसरे नाम भी दिए थे उसने, तो हमने एसडीएम को लिखा है जांच करके उन पर कार्रवाई के लिए। लगातार वो जरा भटक रहे हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। 6 महीने हुए आमरण आंसर की धमकी दी है, दंडवत होकर आपके पास में आवेदन लेके आया है। नहीं, उसमें हमने पूछा था एसडीएम भितरवार से भी, तो वो प्रकरण दर्ज हो गया पहले ही से। अब जांच में टाइम लगता है, करके उनका कहना है जांच करके कार्रवाई करेंगे। भितरवार पुलिस और एसडीओपी से भी दिव्यांग ने कई बार शिकायत की, लेकिन एसडीओपी आरोपियों का बचाव कर रहे हैं। इसके बाद उसने एसपी, कलेक्टर सहित कई अधिकारियों को शिकायती आवेदन दिया, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। दिव्यांग का आरोप है कि ना तो उसे उसका घर मिला और न ही आरोपियों पर कोई पुलिस कार्रवाई की गई। ऐसे में दिव्यांग का कहना है कि अगर उसे जल्द न्याय नहीं मिला तो वो न्याय पाने के लिए पहले 17 जून को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल करेगा और फिर अगर प्रशासन ने न्याय नहीं किया तो वो भोपाल सीएम हाउस के बाहर अपनी भूख हड़ताल जारी रखेगा।